हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल कंसेप्ट पर, जिस पे आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 12th इकोनॉमिक्स का 2025 का मॉडल सेट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से संबंधित है। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, क्या उत्पादन करे, कितनी मात्रा में उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे। तो तकनीक से रिलेटेड जो समस्या होती है वो आपका होती है कैसे उत्पादन करें, माने किस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग प्रोडक्शन करें। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। ऑप्शन दिया गया शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, न्यूनतम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र को आपका अधिमान वक्र भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है वृत्ताकार, यू आकार का, मूल बिंदु की ओर उत्तल, मूल बिंदु की ओर अवतल। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल। तो इसका जो कर्व बनता है वह इस टाइप का बनता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है धनात्मक, ऋणात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। तो आपकी जो मांग की कीमत लोच वह इस प्रकार का कर्व होता है, फिर यहाँ आपका अनंत होता है, फिर यहाँ आपका क्या शून्य होता है, और यहाँ मध्य में आपका 1 होता है। तो इसलिए यहाँ मध्य का बोला गया है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि शून्य होता है, एक से अधिक होता है, एक होता है, या एक से कम होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक होता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ग का आकार उल्टा यू आकार का होता है। औसत स्थिर लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत उत्पाद। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत लागत। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्पादन फलन Q बराबर AL के बीटा में पैमाने का प्रतिफल का माप क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा डैश बीटा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा प्लस बीटा। अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब सीमांत लागत और औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत होती है, घटती है, बढ़ती है, न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। अभी आपका 9 नंबर दिया गया है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। औसत स्थिर लागत, सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, कुल स्थिर लागत। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल स्थिर लागत। अब यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकृत प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। MR बराबर MC, MR भागा MC बराबर 1, MR माइनस MC बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MR बराबर MC। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच में किस मान की माप होती है। तो यहाँ जो आपका ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ के अनुसार यहाँ ऑप्शन दिया गया है शून्य, एक से अधिक, एक से कम, एक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इक मुक्त कर लगने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्ति कम हो जाती है,
पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति शून्य हो जाती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ति कम हो जाती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। फिर यहाँ ऑप्शन सी दिया गया है कि संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। फिर यहाँ ऑप्शन डी में बोला गया है कि संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। अब यहाँ आपका 15 नंबर क्वेश्चन, आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसका आपका होती है कमी होने की, शून्य होने की, वृद्धि होने की, अपरिवर्तित रहने की। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होने की। अब 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आधिक्य पूर्ति की स्थिति होती है जब आपका डिमांड जो आपका सप्लाई से कम होता है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होता है, डिमांड बराबर सप्लाई होता है, डिमांड बराबर सप्लाई बराबर जीरो होता है। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा जब डिमांड से ज़्यादा आपका सप्लाई होगा। फिर यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका, संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी, संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी, संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में कमी होगी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी। 18 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। 0, 1 से कम, 1, 1 से अधिक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, द्वैत्विकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। माने जो आपका ड्यूपोली होता है उसमें जो विक्रेता की संख्या कितनी होती है। तो ड्यूपोली से हमको पता चलता है कि 2 होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, 1, 4, 3, 2। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। फिर 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। एकाधिकार, पुण्य प्रतियोगिता, एकाधिकारकृत प्रतियोगिता, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्य प्रतियोगिता माने परफेक्ट कंपटीशन। अब 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया गया अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जॉन मिनार्ड किन्स, जॉन जे.एन. केन्स। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिनार्ड किन्स। अब 22 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध होता है। तो यहाँ जीडीपी बराबर एनडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी बराबर एनडीपी गुना मूल्यह्रास, जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, जीडीपी बराबर एनडीपी बराबर जीडीपी प्लस मूल्यह्रास। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी बराबर एनडीपी माइनस मूल्यह्रास। अब यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ एक मध्यवर्गीय वस्तु है। तो चपाती मतलब रोटी बनने में भी गेहूँ लगता है, ब्रेड बनने में भी गेहूँ लगता है, बिस्किट बनने में भी गेहूँ लगता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब 24 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। नई कार का मूल्य, प्रयुक्त कार की बिक्री का मूल्य, शिक्षण का शिक्षण शुल्क, ब्रेड का मूल्य। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई कार का मूल्य। अब 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? मूल्य वृद्धि विधि से, व्यय विधि से, आय विधि से, इनमें से सभी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोटों को बाजार प्रचलन से बाहर निकाला गया? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 50 रुपये एवं 100 रुपया, 100 रुपये एवं 500 रुपया, 500 रुपये एवं 1000 रुपया, 500 रुपया एवं 200 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 500 रुपया और 1000 रुपये के नोटों को ही क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था 2016 में। अब यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? मुद्रा का निर्गमन करना, माने नोटों को इशू करना, साख नियंत्रण, जनता का जमा स्वीकार करना, सरकार का बैंक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता से जमा स्वीकार करना, क्योंकि जनता से जो जमा स्वीकार करता है वो आपका जो कॉमर्शियल बैंक होता है वही जमा स्वीकार करता है। अब ये 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई सभी नोटों पर भी लिखा रहता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1, M2, M3, M4। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1 मुद्रा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग फलन C बराबर A + BY में प्रेरित उपभोग है। ऑप्शन यहाँ ऑप्शन दिया गया A, B, C, BY। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BY। अब यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, MPC और MPS बराबर क्या होता है? ऑप्शन दिया गया 0, 1, 2, अनंत। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होता है। अब यह 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से स्वायत्त निवेश की रेखा है। यहाँ ऑप्शन दिया गया AB, जो आपका जो AB रेखा है ये वाला, या OX जो आपका रेखा है, जो आपका OX जो रेखा है, या आपका जो CD रेखा है, या आपका EF रेखा है। तो आपका यहाँ हो जाएगा CD रेखा, क्योंकि ये आपका स्वायत्त निवेश होता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CD। फिर यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो जो आपका MPC होता है, जो आपका MPC का क्या फॉर्मूला होता है, 1/MPS होता है, MPS। तो आपका 1 डैश आपका 1 माइनस जो आपका MPS क्या दिया गया है, MPS आपका 0.4 दिया गया है। तो 1 से जब हम 0.4 घटाते हैं तो 0.6 बचता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। पहला दिया गया 1, फिर दिया गया 0.4, फिर 0.6, फिर 2.5। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? मैंने जो डायरेक्ट टैक्स है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है? उपहार कर, वस्तु एवं सेवा कर, संपत्ति कर, आय कर। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, वस्तु एवं सेवा कर। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? कार, चॉकलेट, सड़क, कपड़ा। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क, क्योंकि ये सार्वजनिक वस्तु है, इसका कोई भी यूज कर सकता है सड़क का। अब 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में GST कब लागू हुआ? 1991 में, 2016 में, 2017 में, 1947 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, व्यापार घाटा, राजस्व घाटा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व घाटा।
अब ये 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन क्या है। आयात और निर्यात का अंतर, निर्यात और आयात का अंतर, आयात और निर्यात का योग और निर्यात और आयात का गुणनफल। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात का अंतर। फिर 39 नंबर, यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत भुगतान संतुलन कहाँ दर्ज किया जाएगा। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी खाते के क्रेडिट मत में। अब आपका 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, वस्तुओं का निर्यात। तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का निर्यात। तो ये रहा हम लोग का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 2025 का मॉडल सेट। अगर जो आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।